कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही डरावनी कॉलोनी देखने को मिलती है जिसके अंदर सभी लोग अपनी लाइफ बड़े खौफ के साथ गुजार रहे थे। हालांकि उन्हीं में से ब्रैड नाम का एक आदमी रात होने से पहले पूरी कॉलोनी के अंदर बेल बजाते आगे बढ़ता जा रहा था, जिसके बारे में आप लोगों को भी जल्द मालूम हो जाएगा क्योंकि पूरी कॉलोनी के अंदर सभी लोग ब्रैड की बेल की आवाज सुनते ही अपने अपने घरों को बंद करते जा रहे थे, जिसमें सभी के पास एक कॉमन चीज थी, वो उन्हीं का तिलिस्मानी पत्थर, जिसे सभी अपने डोर को लॉक करते ही आगे लगाते जा रहे थे। लेकिन ब्रैड इस सब के बाद भी नहीं रुकता, जो पूरी कॉलोनी को लॉक करवाते ही आखिर में एक फैमिली को भी घर के अंदर जाने का कहता है जो बाहर अपने फादर के इंतजार में थी। लेकिन रात होने से पहले ही सभी को अपने घरों में वापस जाना था, जिसकी वजह से ब्रैड अपने बेटे को, जो इस टाइम एक दूसरे से नाराज थे, रूम में जाता देखते ही वहाँ से रवाना हो जाता है, जो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और ऊपर से वहीं पर एक हॉस्पिटल भी मौजूद था जिसके अंदर से क्रिस्टी बेल की आवाज सुनते ही सभी को बाहर निकाल देती है। हालांकि वहाँ पर कुछ ज्यादा पेशेंट भी नहीं थे, जिनमें से एक को गेम खत्म करते ही क्रिस्टी अपने साथ तय खाने में चलने का कहती है ताकि वहां पर रहकर रात गुजार सकें। हालांकि उसके साथ पुलिस ऑफिसर केनी भी मौजूद था। जिन सभी की ये कॉलोनी थी तो बहुत ही छोटी, लेकिन जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा था और इसी वजह से ऑफिसर लड़का भी रात होने से पहले अपने घर की तरफ निकल पड़ता है ताकि टाइम पर अंदर पहुंच सके। जिसके बाद केनी के जाते क्रिस्टी भी अपने स्टोन को डोर के ऊपर लगा देती है ताकि पूरी रात महफूज रह सके। और ये सभी कॉलोनी वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर रात टाइम एक बहुत ही खतरनाक आत्मा लोगों को मारने के लिए आती थी, जिससे बचने का बस एक ही रास्ता था और वो ये स्टोन। अब दूसरी तरफ ब्रैड भी सभी कॉलोनी वालों को अपने अपने घरों में पहुंचाते खुद स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी दूसरी तरफ अब हमें भी फ्रैंक नाम का एक और आदमी देखने को मिलता है जो इसी टाइम बार के अंदर पूरी तरह नशे में था। हालांकि उसे वहां का वर्कर जाने के लिए भी बहुत कहता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और इसी के साथ फ्रैंक की फैमिली भी अपने घर में फ्रैंक का इंतजार कर रही थी ताकि उसी के साथ डोर लॉक करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो दोनों माँ बेटी रात के ज्यादा होने पर उसी वक्त ही घर के अंदर पहुंच जाती हैं ताकि शैतानी मॉन्स्टर के आने से पहले खुद को महफूज कर लें। लेकिन बीच में इनसे भी एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। जो मैगन को अकेला छोड़ते जो ही डोर लॉक करती है तो बीच में बच्ची को भी अपने घर से बाहर किसी बूढ़ी की आवाज सुनाई देने लगती है जो मैगन को अपनी ग्रैंडमा कह रही थी। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि वो पूरी तरह फ्रैंक की मॉम जैसी लग रही थी जो इसी टाइम मैगन से विंडो ओपन करने का कहती है। और ये सब कुछ लॉरेन खुद भी देख रही थी, जिसके मना करने से पहले ही मैगन के विंडो खोलने पर इन दोनों माँ बेटी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना ब्रैड के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि फ्रैंक को अब तक भी मालूम नहीं था कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, जो इस टाइम बार से बाहर निकलते ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद का सीन ही कुछ अलग था, जो घर के सामने लोगों को देखते और भी परेशान हो जाता है। हालांकि उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी ब्रैड के बाहर आने पर इसे भी हर चीज का पता चल जाता है, जो सब कुछ बस फ्रैंक की एक ही गलती से हुआ था, जिसकी वजह से ब्रैड भी इसे जोरदार थप्पड़ मारने लगता है क्योंकि वो जानता था कि मेरी एक छोटी बच्ची भी है जिसकी खातिर मुझे टाइम पर घर जाना चाहिए। और ऊपर से इसने घर में विंडोज भी लॉक नहीं की थी। अब आखिर में ब्रैड भी फ्रैंक को साथ लेकर उसी की फैमिली के पास पहुंच जाता है, जहां पर दोनों माँ बेटी को चुड़ैल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया था, जिस सबसे पूरी की पूरी कॉलोनी बहुत ही डर जाती है क्योंकि यहाँ पर पहली घटना घटे पूरे 96 डेज हो चुके थे और अब ये सारा का सारा टाइम टेबल भी खत्म हो गया था। जिसकी दूसरी तरफ अब हमें भी एक और फैमिली देखने को मिलती है जिसमें हस्बैंड वाइफ जिम और टैबी के होने के साथ साथ दो बच्चे जूली और पैथन भी शामिल थे, जो चारों के चारों बड़े आराम के साथ अपनी आरवी पर निकले आगे बढ़ने लगते हैं ताकि टैबी की मॉम के पास जा सकें। और इसी बीच जूली अपने भाई के साथ खेलते डराने में लगी हुई थी, जो सब कुछ जिम को बस एक मजाक ही लग रहा था। लेकिन मॉम जूली के इन कामों से ज्यादा खुश नहीं थी। जब खेल के दौरान पैथन के आदमी को मार देती है, जिसे ये खुद भी बहुत बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और हर हाल में अपने खिलौने को जिंदा करने का कहता है। जब मॉम बड़ी मुश्किल के साथ पैथन को समझाते ही मसला हल कर देती है, लेकिन काफी देर के सफर के बाद इन्हें अब तक भी कोई हाईवे नहीं मिलता, जिससे टैबी को तो डर लगने लगता है, जो इतना तो जान ही चुकी थी कि हम रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन जिम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था और इसी के साथ बस आगे बढ़ने में ही लगे हुए थे कि तभी रास्ते में इन्हें भी आरवी को रोकना ही पड़ता है, जहां पर रोड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिसको देखकर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब इस फैमिली को भी एक और सर्कल पार करना पड़ेगा, जिसे पैथन हटाने का भी कहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था और ऊपर से उसी जगह पर बहुत सारे कौवों को एक साथ देखकर ये सभी भी वहां से डर के मारे निकल पड़ते हैं। जिनकी दूसरी साइड पर अब हमें भी कॉलोनी के अंदर ब्रैड का बेटा एलिस देखने को मिलता है, जो अपने रूम
रूम में गर्लफ्रेंड की पेंटिंग बनाने में लगा हुआ था और इस सब से फातिमा थी भी बहुत हैप्पी, जो नहीं जानता था कि उसका फादर भी मेरे घर में पहुंच चुका है, जहां पर ये कॉलोनी से कुछ दूर एक और जगह में लाइफ गुजारते थे, जिसकी सीनियर के साथ मिलते ब्रैड भी एलिस के रूम में पहुंच जाता है ताकि उसे मेगन की मौत का बता सके। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद एलिस पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जो सभी जानते थे कि इस जगह पर रात टाइम एक भी गलती से पूरी फैमिली की जान जा सकती है। और इसी के साथ ये फादर को भी मेगन की प्रार्थना पर आने से मना कर देता है, जिन दोनों के बीच में पूरा का पूरा शौक आंकड़ा था। अब दूसरी तरफ चलते हैं जिम के पास, जो अपनी गाड़ी को चलाता ही आखिर में उसी कॉलोनी के अंदर पहुंच जाता, जहां बॉयड अपने साथियों के साथ रहता था, जो सब इस टाइम मेगन की ग्रेव पर प्रार्थना कर रहे थे। और कॉलोनी में एंटर होने के बाद जिम को भी ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है और इसी वक्त बॉयड भी इन सभी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक जो भी इस कॉलोनी में आया कभी भी वापस नहीं जा सकता। और इसी वजह से पहली बार सभी को जिम से सच बताने के लिए भी मना करता है, क्योंकि इस तरह उनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाएगा। जिस बात पर अमल करते प्रार्थना खत्म होने के बाद कोई भी जिम को रिप्लाई नहीं दे रहा था कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, सिवाय बॉयड और पुलिस वाले कैनी के, जो जिम से मिलते ही उसे बिल्कुल सीधा जाने का कहते हैं। और ये भी सारी बात सुनते हैं गाड़ी को लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, जो इसे कभी भी नहीं मिलने वाली थी। और इस सब के बारे में बॉयड खुद भी जानता था कि ये फैमिली जहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती, जो इस टाइम बस एक ही रास्ते पर आगे जा रहे थे, लेकिन कहीं पर भी मंजिल का नामो निशान नहीं था, जिससे टैबी तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जो सभी इस बार दोबारा उसी कॉलोनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में जिम पहले तो टैबी की एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हम जितना भी चाहें यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और ऊपर से घूम भी सर्कल के अंदर रहे हैं। जिसकी बातों पर तीसरी बार कॉलोनी में एंटर होते जिम को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है ही, जिसकी वजह से गुस्से की हालत में अपनी आरवी को उल्टी तरफ चलाना शुरू कर देता है, जो सब कुछ बॉयड भी वहीं पर देख रहा था। और इस बार सभी को रोकने के लिए पूरे के पूरे रोड पर ट्रैप लगा देता है ताकि उन्हें रोककर अपने घरों में सेफ रख सकें, जो इस टाइम बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में गाड़ी के सामने आने पर इनका भी जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ये फैमिली मेंबर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लेकिन पैथन का कोई भी अता पता नहीं था, जिसकी टांग के अंदर एक रॉड घुस गया था। अब बाहर की तरफ गाड़ी से एक आदमी बाहर निकल कर आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है ताकि इनके लिए कोई मदद ढूंढ सके। हालांकि उसकी अपनी हालत भी कुछ अच्छी खासी नहीं थी और आखिर में पहुंच भी बॉयड के पास ही जाता है, जो अफसर को आदमी का ख्याल रखने का कहते ही खुद जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि उनकी जान बचा सके। तब कैनी भी हेनरी को साथ लेकर कॉलोनी में क्रिस्टी के पास पहुंच जाता है ताकि इसका इलाज कर सके, जो आर्मी में फैमिली का सुनते ही हेनरी अपनी साथी के पास छोड़ जाती है ताकि बाकी लोगों के पास जाकर उनकी जान बचा सके। जहाँ पर अब बॉयड पहुंचते ही गाड़ी में एक और आदमी के दिखने पर हैरान ही हो जाता है, जो पूरी तरह नशे की हालत में था, जिसकी वजह से ये जेड को गाड़ी के साथ लॉक करते ही आर्मी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जिम अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बुरी हालत में था। जिसके बाद बॉयड उसे देखते ही खामोश रहने का कहता है ताकि इनकी जान बचा सके, जिसमें सभी के सभी थे तो जिंदा, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। जिनकी दूसरी तरफ कैनी भी क्रिस्टी को साथ लेकर आगे जा ही रहा था कि बीच में एलिस के दिखने पर इसे भी अपने साथ ले लेते हैं, जो नहीं चाहता था कि मेरा फादर इस टाइम अकेला रहे। जिसके बाद एक्सीडेंट की जगह पहुंचते ही क्रिस्टी जेड के दिखने पर इसका इलाज शुरू कर देते, लेकिन उसे कुछ खासे जख्म भी नहीं आए थे। और ऊपर से जेड क्रिस्टी को देखते ही उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है, जो कैनी के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद क्रिस्टी से कहते ही बॉयड के पास जाने का कहता है, जिन्होंने टैबी और जूली को बाहर भी निकाल लिया था, जिसे बर वक्त ट्रीटमेंट देने के लिए गाड़ी के अंदर ही रुकना पड़ेगा, जिससे बॉयड के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रात होने से भी पूरे 40 मिनट बाकी थे, जिसकी वजह से खुद पत्थर के भरोसे अकेले ही गाड़ी में रात गुजारने का सोचते हैं, जिसके लिए क्रिस्टी खुद भी मान जाती है। हालांकि कैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और अब टैबी भी अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसके बारे में वो बड़ी मुश्किल के साथ जिम को समझाते ही जाने के लिए राजी कर लेता है। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि रात टाइम इस जंगल में किस चीज का खतरा है, लेकिन फिर भी जूली और टैबी कैनी के साथ कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि बॉयड क्रिस्टी और जिम पैथन के साथ ही गाड़ी में रात गुजारेंगे, जहां पर अंदर आते बॉयड बिना टाइम वेस्ट किए ही पूरी आर्मी को बंद कर देता है। लेकिन उन्हें दूसरी तरफ हेनरी की कोई भी खबर नहीं थी, जिसे क्रिस्टी के साथ ही बैंडेज करने के बाद जो ही पीछे छोड़ जाती है, तो बीच में हमें वहीं पर सारा नाम की कोई लड़की देखने को मिलती है, जिसके इरादे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और होता भी ऐसा ही है, जो हेनरी के साथ बातों के दौरान ही उसी की गर्दन में कील घुसा देती है, जिस सबसे अनजान बॉयड भी आखिर में गाड़ी के ऊपर स्टोन को लटका देता है ताकि हम पूरी रात आत्माओं से महफूज रहें। हालांकि ये सब कुछ जिम को अजीब भी लगता है, लेकिन ये टाइम उसे समझाने का नहीं था, जो पैथन के होश में आते ही उसी के इलाज को शुरू कर देते हैं, जिनके करीब पीछे पीछे सभी लोग आरवी के करीब ही इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्होंने ग्रैंडमा बनकर मेगन को भी मार दिया था। जबकि दूसरी तरफ कैनी की गाड़ी भी रास्ते में जाते वक्त अपने लगाए हुए ट्रैप के अंदर पंचर हो जाती है, जिसके बाद ये भी जूली और टैबी से बिना रुके कॉलोनी तक पहुंचने का कहते हैं, चाहे फिर रास्ते में जो भी हो जाए। हालांकि उनकी कॉलोनी थी भी बहुत करीब,
और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं दूसरी एपिसोड की तरफ, जहां दोबारा से हमें कुछ पिछले सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें जिम, बॉयड और क्रिस्टी आरवी के अंदर ही पैथन के इलाज में लगे हुए थे। हालांकि उन्हें इस सब के बारे में कोई भी तब पता नहीं था कि केनी और एलिस के साथ दूसरी तरफ क्या हुआ, जो इस टाइम सभी को साथ लेकर जो ही आगे की तरफ जा रहे थे तो बीच में गाड़ी के पंचर होने पर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम ज्यादा टाइम इस जगह के अंदर रुके तो मारे जाएंगे, जिसकी वजह से सभी को साथ लेकर कॉलोनी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने जूली के साथ मॉम को भी इस सब के बारे में बता दिया था, चाहे रास्ते में जो भी हो जाए किसी को भी रुकना नहीं। और वो करते भी ऐसा ही हैं, जिन्हें रास्ते में कॉलोनी तक जाने के लिए बहुत जोरदार बारिश का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें सभी के सभी भीगे होने के साथ साथ डरे हुए भी बहुत ज्यादा थे। हालांकि एलिस के साथ में कोई सब की कोई भी खबर नहीं थी कि हमारा साथी इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जो इन्हें देखते ही उसी के सामने जाकर डोर लॉक कर देते हैं ताकि खुद की जान बचा सकें, जिसके लिए फातिमा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में एलिस को घर के अंदर लेकर आना चाहती थी, चाहे फिर जो भी हो जाए। और ऊपर से डोर पर मौजूद आदमी गन के साथ किसी को भी अंदर नहीं दे रहा था, जिसके बाद वहीं पर एंट्री होती है एलिस की, जो सभी को साथ लेते ही अब घर के सामने पहुंच जाता है। लेकिन आगे डोर ना खुलने पर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब मॉन्स्टर आने पर बस थोड़ी देर बाकी है, जिसके बदले में टाइम के साथ अब जूली को भी वहीं पर कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं, जिन सभी को इसने पहले कभी भी नहीं देखा था, और वो थे भी एक साथ पूरी टीम में। हालांकि उनमें से एक लड़के पर केनी गोली के साथ फायर भी करता है, लेकिन फिर भी उन सभी के ऊपर गोलियों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में इस घर की सीनियर आते ही फातिमा के कहने पर डोर खुलवा देती है, जिसके बाद इनको भी घर में एंटर होते सुकून की सांस नसीब होती है। अब चलते हैं बॉयड के पास, जो बड़ी मुश्किल के साथ गाड़ी में पैथन के इलाज में लगे हुए थे ताकि उसकी जान बचा सकें। लेकिन ये काम भी कोई आसान नहीं था, क्योंकि बीच में अब इनकी गाड़ी के ऊपर भी सभी मॉन्स्टर बाहर आ चुके थे, जिससे बॉयड भी बहुत डरा हुआ था कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। हालांकि अब तो उन्हें उसी वक्त गाड़ी में मदद करने की भी आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो अंदर आ जाएं। लेकिन बॉयड ये गलती कभी भी नहीं करना चाहता था। हालांकि इस सब के लिए जिम तो वहीं पर ही मान जाता है, लेकिन उसे इस कॉलोनी की एक भी चीज के बारे में पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से बॉयड उसी वक्त ही मना कर देता है। लेकिन जिम अपने बेटे को बचाने की खातिर उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं था, जिसके बदले में बॉयड और उसकी आपस में लड़ाई भी होती है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इस तरह के जंगल में फंसेंगे। और अब जिम को भी बॉयड के साथ हारने के बाद दोबारा पैथन के साथ बैठना पड़ता है। और अब तो बॉयड ने उसे इतना भी बता दिया था कि इस जगह के अंदर रात टाइम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर घूमते हैं, जिन सभी के बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि ये कौन है। लेकिन अगर ये हमारे घरों में एंटर हो जाएंगे तो वो अंदर आने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ते। और इस बार भी ये हमसे तलिस्मान पत्थर नीचे उतारने का कह रहे हैं, ताकि इसके उतरने पर इन सभी को भी गाड़ी के अंदर एंटर होते मार दें, जो बॉयड कभी भी नहीं उन्हें देगा। और इस बात से जिम को खुद भी बहुत अजीब लगता है। जबकि दूसरी तरफ चलते हैं टैबी और जूली के पास, जो घर में एंटर होते ही बंदी बना लिए जाते हैं, क्योंकि इस जगह का ये सबसे पुराना असूल था, जो नए आने वाले लोगों को पकड़ते ही इसी तरह बांध कर किलर्स के बारे में बताते थे। जिसके बाद जूली को अलग और टैबी को एक और रूम में ला कर दिया जाता है, ताकि इन्हें इस जगह की हकीकत के बारे में बता सकें, जिसके लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही डरी हुई थी। और एलिस ने भी सीनियर के कहने पर जेड को इलाज के लिए बांध दिया था, ताकि ये उसकी जान बचा सके, क्योंकि रास्ते में आते वक्त ये भी गिर कर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसको वहीं पर एक लड़की देखते ही लट्टू हो जाती है, क्योंकि ये लड़का रूमी को बहुत ही पसंद आ गया था, जिसकी वजह से एलिस के जाने के बाद खुद भी उसी के साथ बैठ जाती है, ताकि इसके होश में आते सब कुछ बता सके, जिससे एलिस खुद भी बहुत हैरान था। और अब चलते हैं सीनियर के पास, जो टैबी के पास जाते उसे हर चीज के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें मॉन्स्टर पर यकीन है या नहीं। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि टैबी को इस वक्त बस अपनी बेटी की ही पड़ी थी, जिसकी वजह से सीनियर जो ही टैबी की रस्सियां खोलती है तो ये भी बिना देरी किए डोर ओपन करते वहां से भागने में लग जाती है, जो बात सीनियर को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो इसे समझाने में लगी हुई थी, जबकि ये औरत तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। जिसकी बेटी को भी इस टाइम एक और रूम में लॉक कर दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले एंट्री भी एक रिक नाम के आदमी की होती है, जो जूली के पास आते ही बातों में लग जाता है, जिससे ये लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी, जो नहीं जानती थी कि इस बूढ़े के क्या कमाल हैं, जिसको बीच में बातें करता देखते ही फातिमा वहां से जाने का कहती है, जिससे ये लड़की बहुत ही पसंद आ गई थी। और वो सबसे पहले जूली को ये भी बता देते कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, जो सुनकर इसे तो बस एक मजाक ही लग रहा था, क्योंकि घर में इसकी जरा भी इज्जत नहीं थी। और फातिमा भी सब कुछ खत्म करते जूली को इस कॉलोनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ किस तरह से गुजारना है। और ये बात सुनकर जूली खुद भी बहुत डरी हुई थी,
जिसे फातिमा हाथ खोलते ही अब और ज्यादा बताने लग जाती है, जो आगे जाते जूली के होश ही उड़ा देती है, क्योंकि अब फातिमा उसे ले भी एलिस के रूम में गई थी जो पूरी तरह से पेंटिंग में फुल था। और जूली उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, जो नहीं जानती थी कि इस जगह के अंदर भी इस तरह का पेंटर मौजूद होगा, जहाँ पर सभी की सभी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ कमाल की भी थी। और जूली भी फातिमा को बता देती है कि ये लड़का बहुत ही कमाल का है, जो अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ सुनने के बाद खुद भी बहुत हैप्पी हो जाती है। जहाँ पर अब वो जूली को अपने बारे में भी सब कुछ बता देती है कि हम इस जगह रात टाइम सारी विंडोज लॉक करके सोते हैं और इसी रास्ते से ही हमारी जान बची हुई है, वरना बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर किलर अंदर आते हैं इनकी जान ले लेते हैं। और वो तो जूली को ये भी बता देती है कि इस जगह पर हमारी जान भी बस इसी तलिस्मान पत्थर की वजह से बची हुई है, जिन सभी से अनजान। अब क्रिस्टी भी पैथन के इलाज करने में लगी हुई थी, लेकिन तब्दीली के कोई भी चांस नहीं थे और ऊपर से ये किलर भी उन्हीं की गाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। हालांकि मदद का सुनते जिम भी उन्हें विंडो से बाहर देखने लगता है, जो बात वाइट को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जानता था कि हम तलिस्मान की वजह से ही महफूज हैं। लेकिन ज्यादा आवाज सुनने के बाद अब क्रिस्टी भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि हम बचने वाले हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग तो अब पहुंच भी उन्हीं की गाड़ी के ऊपर गए थे, जिसकी वजह से वाइट भी बस बच्चे के ऊपर तवज्जो देने का कहता है। हालांकि इनकी दूसरी तरफ अब कैनी भी अपने फादर को लेकर बहुत परेशानी में था कि अब वो किस हाल में होगा, जिनका ऊपर से दिमाग भी कुछ हिला हुआ था और इसी के साथ कैनी की एलिस से भी नहीं बनती थी, जिसके मुंह से वो अपनी क्रिस्टी का सुनता तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी क्रिस्टी उस जगह पर रहे। हालांकि इसने तो क्रिस्टी को रोकने की भी बहुत कोशिश की, जिसकी बात ना मानने पड़ा। कैनी को भी आखिर में वापस आना ही पड़ता है, जहाँ पर कैनी का फादर इस टाइम नर्स के साथ खेलने में लगा हुआ था ताकि खुद को मसरूफ रख सकें, लेकिन ये खेल भी उनकी जिंदगी का आखिरी खेल था, जिसके बारे में वो बस नर्स के साथ बातों में ही मसरूफ था। कि बीच में हमें भी उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर सारा नाम की लड़की देखने को मिलती है, जिसने पिछले एपिसोड में तो हेनरी को मार भी बहुत बुरी तरह दिया था, लेकिन अब तक भी वो वहीं पर रुकी हुई थी। और ऊपर से सारा के अपने अंदर भी मॉन्स्टर मौजूद था, जो उसी के कंट्रोल में आते अपने सामने दिखने वाले सभी लोगों को मारने लग जाती, जिस सब के बदले में इसे भी बहुत दुख होता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं लोगों की जान लूं, लेकिन मॉन्स्टर के कंट्रोल में ये किसी बात को भी नहीं सोच पाती थी। और इस बार भी ये हेनरी की जबान काटने में लग जाती है, जिस बात से बेखबर केनी भी फादर के साथ बातों में मसरूफ था कि मेरा फादर किस तरह होगा, जिसने कभी भी लाइफ में अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ा था। और दूसरी तरफ क्रिस्टी भी बड़े आराम के साथ पैथन की बॉडी से रॉड निकाल लेती है। हालांकि उसे इस सब में तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन फिर भी ये बड़ी चालाकी के साथ उसकी बॉडी से रॉड निकाल कर बैंडेज कर देती है ताकि और ज्यादा खून ना बहे। लेकिन जूली को इस सब का कोई भी पता नहीं था, जो आखिर में पहुंच भी एलिस के रूम में ही जाती है, जो इंटर होने के बाद जो ही बेड पर जाते सोने लगता है, तो बीच में जूली को देखते इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जूली यहाँ पर अब तक भी मौजूद है। जिसके बाद दोनों ही बातों में लग जाते हैं, जहाँ जूली उससे पेंटिंग के बारे में भी पूछने लगती है, जो एलिस का बचपन से सपना था। जिस सब को सुनते टेबी भी बहुत हैरान हो थे, क्योंकि उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि इस दौर में भी मॉन्स्टर नाम की कोई चीज मौजूद है। जिसके बदले में सीनियर भी उसे अपनी बहन की एक कहानी बताने में लग जाती है, जो दोनों रास्ते में जाते वक्त ही अपने सामने एक पेड़ को गिरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, जिसके बदले में इन्हें भी वापस आना पड़ता है। वो रास्ता कॉलोनी का था, जिससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता था। और यही सब कुछ सुनने के बाद इन्हें भी बस एक मजाक लग रहा था, लेकिन अपनी बहन की डेथ होने के बाद सीनियर को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर रात टाइम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद हैं, जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है सिवाय तलिस्मान पत्थर के। और इसी वजह से वो टेबी को भी कोई गलती ना करने का कहती है, जिससे टेबी भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी फैमिली को नुकसान हो, जो इस टाइम गाड़ी के अंदर पैथन के सेट होने पर बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन जिम को अब भी बाहर के लोगों का गुमान था कि कहीं ये सच ना हो। जो बात करने के दौरान या पैथन भी होश में आते इन्हें एक बहुत डरावनी पेंटिंग के बारे में बताने लगता है, जिसे उसने ख्वाब में देखी थी। और ये सेम वही पेंटिंग थी जो इस टाइम रिक अपने रूम में बैठा बना रहा था। अब चलते हैं कैनी के पास, जो नशे की हालत में यूं ही फादर के साथ ऊपर जाने लगता है, तो बीच में ही स्टेयर के ऊपर बैठ जाता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब मेरे फादर के साथ क्या होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ सारा भी अब इन सभी को मारने के बाद अपने रूम में जाते फ्रेश होने लगती है, जिसके भाई को भी इसकी हालत देखकर सब मालूम हो गया था कि ये इतनी डरी हुई क्यों है। जहाँ पर नर्स हेनरी को खाना देने के लिए जो ही रूम में जाती है, तो मरा हुआ देखकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर रूम में और भी मॉन्स्टर पहुंच चुके थे, जिनसे बचने के लिए ये भी एक और रूम में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ गाड़ी में भी जिम के पत्थर उठाने पर सभी मॉन्स्टर इनकी जान के पीछे लग जाते हैं, जो बस क्रिस्टी का एक बहुत ही बुरा सपना था, जो सुबह होने के बाद खुद भी जान के सेफ होने पर बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जिनके पास बीच में आदमी से बाहर निकलते। जूली भी अपनी मॉम के साथ पहुंच चुके थे, जो सभी को जिंदा हालत में देखते बहुत ही हैप्पी हालत में थे, क्योंकि इनकी फैमिली को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। जिसके बदले में कैनी भी क्रिस्टी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और अब तो सारा ने भी इस सब के बारे में अपने भाई को बता दिया था कि मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है, जो अंदर ही अंदर मुझे खा रही है। हालांकि मैंने उसका मुकाबला करने की भी
बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे हर बार ही लोगों को मारना पड़ता है जिन्होंने इस बात को किसी भी कॉलोनी वाले से शेयर नहीं किया था। जो अब जो ही कहनी के फादर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी नर्स के साथ उनकी बहुत बुरी तरह मौत हो गई थी, जिसको बर्दाश्त कर पाना कहनी के लिए बहुत ही मुश्किल था। और वो इसी वजह से ये सारा गुस्सा निकालने के लिए जंगल में जाते पेड़ काटने लग जाता है, जो बात वाइड को भी हैरान कर देती है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि किसी की भी जान जाए, लेकिन फिर भी उन्हें अब बहुत सारे काम करने थे, जिसका कहते ये भी कहनी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और ऊपर से तो बॉयड ने वापस आने के बाद सारी डेट भी मिटा दी थी, जो अब आखिर में अपने ऑफिस के अंदर चेयर पर बैठते ही फैमिली की चाबी देखकर उसी के बारे में सोचने लगता है, जिसके बारे में हमें भी अगली एपिसोड के अंदर पता चलेगा। लेकिन अब पैथन को भी रूम में बैठे मिरर से बाहर कोई बच्चा देखने को मिलता है, हालांकि उसे पैथन के सिवा कोई और देख भी नहीं सकता था। और इसी के साथ हमारे ब्याह की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं तीसरी एपिसोड की तरफ, जहां पर राइट टाइम पैथन को भी अपने सामने एक छोटा बच्चा देखने को मिलता है जिसे उसके सिवा कोई और देख भी नहीं पा रहा था। जो बात एक बहुत ही बड़ी अपने अंदर राज थी। हालांकि पैथन उसके बारे में अपनी बहन को बताने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो नहीं जानते थे कि ये लड़का कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद की बारी थी कहनी की, जो नहीं चाहता था कि मेरे फादर की इस तरह मौत हो, जिन्हें पिछली एपिसोड में सभी मॉन्स्टर ने मिलकर बहुत बुरी तरह मार दिया था। और ऊपर से सारा भी उन्हीं के कंट्रोल में थी ताकि कॉलोनी में मौजूद सभी लोगों को मार सके। हालांकि वो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मॉन्स्टर के कंट्रोल में होने पर इसे भी मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, जिसके बारे में अब ख्वाब के अंदर टेबी मॉन्स्टर देखकर खुद भी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, जिनके बारे में कॉलोनी के अंदर किसी को भी पता नहीं था। जो इस टाइम वजह करने के बाद वहीं पर एक साथ सोए हुए थे। उन्हीं में टेबी भी आखिरकार नींद से जागते जिम को इस सब के बारे में बता देती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर मॉन्स्टर इंटर होते सभी को हमला कर देते हैं। जो था तो बस टेबी का एक सपना, लेकिन फिर भी सबका डर आज तक डोना और उसके साथ ही वाइट के दिल में मौजूद था, जो इस टाइम अपने रूम के अंदर जेड को आवाज करता सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि डोना नहीं जानते थे कि ये लड़का भी उन्हीं के साथ आया हुआ है, जिसके बदले में इसको भी शुरुआत से हर चीज का बताना पड़ेगा। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन डोना भी बिना रिस्क लिए जेड को हर चीज के बारे में बताने लगती है कि ये पूरी कॉलोनी मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, जिसके बारे में सोच सोच कर दूसरी तरफ वाइट का अपना भी यही हाल था, जिन्होंने आज के दिन फ्रैंक को अपनी बीवी और बेटी के मरने की सजा देनी थी। और इसी बारे में सोच सोच कर वाइट खुद भी बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं फ्रैंक को कोई भी सजा दूं, जहां पर उसे किसी को मारने की बजाय बस रात टाइम एक बॉक्स के अंदर डालना था, जिसे वाइट ने इस कॉलोनी में सभी लोगों को सजा देने के लिए बनाया था। और इस बार ये इस्तेमाल भी पहली बार होने जा रहा था, जो सारा कोई फ्रैंक की गलती से हुआ था। और वो खुद भी इस बारे में जानता था कि मेरी फैमिली बस एक ही गलती से मारी गई, जिसके बदले में मेरे लिए ये सजा बिल्कुल भी कुछ नहीं। और इसी के साथ वाइट फ्रेश होने के बाद पहुंच भी अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर इस टाइम जेल के अंदर फ्रैंक सोया हुआ था। और वाइट इसे देखते ही अपने बारे में एक सच बता देता है कि मैं ये सब कुछ कोई जाती दुश्मनी नहीं बल्कि तुम्हारी की हुई गलती की सजा दे रहा हूँ, जिसको फ्रैंक खुद भी अच्छी तरह से जानता था और उसे ये सजा भी कबूल थी। जिससे वाइट पहले तो बहुत ही हैरान होता है, लेकिन फ्रैंक के मुंह से अपनी बेटी के बारे में सुनते इसके भी होश उड़ जाते हैं। जो जानता था कि अगर मैं उस रात घर टाइम से जाता तो मेरी फैमिली कभी भी ना मरती, जिसको वाइट अब अपने साथ लेते पहुंच भी एक जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर फ्रैंक अपनी बेटी के साथ आया करता था। और ये जगह उसे पसंद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वाइट को कुछ टाइम यहीं पर रुकने का कहता है ताकि अपनी बेटी की अच्छी यादों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार सकूं। जिसके बदले में वाइट भी इसे जाने से पहले तलिस्मान पत्थर दे देता है ताकि इसके साथ रात टाइम उसकी जान बची रहे। जो सारा कुछ बस इसी का अपना ही प्लान था ताकि फ्रैंक को कुछ भी ना हो। जिनकी दूसरी साइड पर अब डोना भी जेड को सुबह होने से पहले हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे देती है कि किस तरह तुम इसी जगह के अंदर अपनी लाइफ गुजारनी है। हालांकि ये सारा प्रोसेस था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी जेड को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना एक भी गलती से उसके साथ बाकियों को नुकसान पहुंच सकता है। जो सारा कुछ बस जेड को एक मजाक ही लग रहा था और वो इसे बस एक पजल समझ रहा था कि हम इस जगह के पजल सॉल्व करते बाहर निकल सकते हैं, जिससे डोना को भी यकीन हो जाता है कि ये लड़का हमें किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। जो इस टाइम कॉलोनी से बाहर निकलते अपने सामने लोगों को देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, जिससे ये सारा कुछ बस सिनेमैटिक के अंदर एक फिल्म ही लग रही थी, जिसके अंदर जेड अपने सामने एक लड़की के दिखने पर साइकिल लेते ही वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ता है ताकि इस कॉलोनी के बारे में और जान सके। जिसके अंदर पैथन अब तक भी उसी व्हाइट शर्ट वाले बच्चे के साथ बातों में लगा हुआ था, लेकिन वो एक दिन भी पैथन के साथ कॉलोनी के अंदर नहीं घुसा। जिसके बीच में उसी वक्त मॉम आते ही पैथन के साथ बातों में लग जाती है, जो हर हाल में बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, जिससे मॉम अपने पाँव के सेट होने तक इसी बेड के ऊपर ही रहने का कहती है। लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना जूली के लिए बहुत ही मुश्किल था और वो इसी वजह से मॉम को बताने के बाद वहाँ से निकलकर वॉक पर चली जाती है ताकि खुद को फ्रेश रख सके।
सके, जिनके लिए दूसरी तरफ कैनी की मॉम ने खाना भी बना लिया था, जो इस कॉलोनी में मौजूद सभी लोगों के लिए खाना तैयार करती थी। हालांकि उनके दिल में अब तक भी अपने हस्बैंड की मौत का दुख था, लेकिन फिर भी काम को नहीं छोड़ती, जिसके लिए कैनी अपनी मॉम को मना भी करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद गिलास गिरने पर मॉम के उठाने से उनका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसे कैनी के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वो जानता था कि अभी मॉम के लिए कुछ दिन काम करना मुमकिन नहीं। जिनकी बातों के दौरान वहीं पर सारा भी पहुंच जाती है, जो जेन के साथ खाने में हाथ बटाती थी, और इस बार भी सभी लोगों के आने के बाद उन्हें खिलाने में लग जाते हैं, जिसमें वो सभी थे भी एक ही लाइन के अंदर। लेकिन बीच में जेड की एंट्री होते सभी के सभी हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अब तक भी मजाक के मूड में ही था, जिसकी वजह से लाइन तोड़कर खाने को लेने की भी कोशिश करता है, जो बात जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इसी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट किए जेड पर गुस्सा होते लाइन में आने का कहती है, ताकि सभी रूल्स के साथ ही अपने कामों को सरंजाम दें। जिन सभी से दूर विक्टर अब तक भी अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ था, ताकि इस कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन ये बस उसी का सपना ही रह जाना था, जिसकी कैलकुलेशन के मुताबिक सभी पेड़ जंगल से बाहर निकल कर आगे की तरफ जा रहे थे, जो इन सभी के लिए मसला तो बहुत ही बड़ा था। लेकिन जूली तो इन सभी की फार्मिंग देखकर ही हैरान हो जाती है, जहां पर सभी लोग अपने खाने को भी खुद ही उगाते थे, जिसके बारे में फातिमा उसे यकीन दिलाती है कि जल्द तुम भी इस जगह के अंदर रहना सीख जाओगी। जिसका फादर इस टाइम अपनी फैमिली के पास जाते ही बहुत हैप्पी अंदाज में मजे करने लगता है, जो पैथन के कपड़े भी गाड़ी से बाहर निकाल कर ले आया था, और जिम तो इस बार अपनी फैमिली को खुश करने के लिए उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर देता है, जिससे पैथन तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, क्योंकि अब तो जिम ने टेबी को भी नहीं छोड़ा था, जहाँ पर बीच में जूली के आने पर जिम उसे भी नहीं छोड़ता, जो पूरी तरह से एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी, जिन्हें उसी वक्त डोना आते ही फादर के पास जाने का कहती है, ताकि खुद के रहने की जगह चूज कर लें, जिसमें उनके पास बस दो ही रास्ते थे, जिनमें से एक कॉलोनी और दूसरा टाउन हाउस में रहने का, और ये उन्हीं में से एक को ही चूज कर सकते हैं, जो बात इस फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल थी, जिसकी वजह से फादर भी अब इन सभी को अपने साथ ले जाकर फ्रैंक के हाउस में पहुंचा देता है। लेकिन रास्ते में टेबी के मुंह से बॉस का सुनते हैं, उसकी हकीकत भी उन लोगों के सामने आ जाती है, जो यहाँ पर रहने का सबसे बड़ा और खतरनाक असूल था, क्योंकि अगर इनमें से किसी की भी गलती के सबब किसी दूसरे की जान चली गई तो सभी कॉलोनी वाले उसे पकड़कर इसी केज में लाकर मास्टर के हवाले कर देंगे, जो उनके जुर्म से भी बढ़कर सजा होगी, और ये आज से पहले कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, जिसके बारे में सुनते खुद टेबी भी हैरान हो जाती है, जिन्हें आखिर में फादर फ्रैंक के हाउस ले जाकर इसकी भी सारी हकीकत के बारे में बता देता है, जहाँ पर इनसे पहले की और फैमिली को मास्टर ने मार दिया था, जो नहीं जानते थे कि हमारे साथ भी इस तरह का हो सकता है या नहीं। हालांकि ऊपर जाने पर अब तो टेबी खुद भी रूम में मेगन और लोरीन का ब्लड देखते बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, और ऊपर से वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह के हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहूं, जहां पर पिछले मर्डर के खून के निशान अब तक भी मौजूद थे। लेकिन जिम जानता था कि हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं, और इसी वजह से किसी भी हाल में टेबी को यहाँ पर रहने के लिए मना लेता है, ताकि अपनी जान को बचा सके, वरना वो ये भी जानते थे कि हम इस कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकते, जिसके बारे में अब सारा भी होटल के बाहर अपने भाई को देखते उसी के पास पहुंच जाते, जो नहीं चाहता था कि सारा आज के दिन यहीं पर काम करे। लेकिन सारा उन्हें शक करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए एथन को उसी वक्त ही वहां से रवाना कर देती है। अब चलते हैं जेड के पास, जो खाने के दौरान बैड भी कैनी के पास ही जाता है, ताकि उसे इस कॉलोनी के बारे में कोई क्लू ले सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो जान चुका था कि ये आदमी कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, जिसे इतनी बड़ी हकीकत बस एक मजाक ही लग रही है। हालांकि वो जेड को इस सबसे बाहर आने का भी कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके जाने के बाद कैनी यही सब कुछ क्रिस्टी को भी बता देता है कि ये आदमी ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकेगा, जिसके दिल में बस कैनी के लिए बहुत ही प्यार था, और यहीं पर इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी हो ही जाती है, जिन्हें जरा भी इतना पता नहीं था कि दूसरी तरफ पैथन इस वक्त क्या कर रहा है, जिसके चलने के लिए वेलेस ने लकड़ी के साथ एक स्टैंड भी बना लिया था, ताकि वो आसानी के साथ इसकी मदद से चल सके, जो बात जूली को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, जो फातिमा सुनते ही हल कर देती है कि हम यहाँ पर बस एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं। जिन सभी से लगा विक्टर भी अपनी कैलकुलेशन के बारे में पैथन को बता देता है कि ये पेड़ आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ये बच्चा भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि इस जंगल में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसके साथ मेरी दोस्ती होते हुए भी अंदर नहीं आ सकता, और यही सब कुछ सेम विक्टर को सुनाते उसे भी हैरान कर देता है, जो पैथन को दिखने वाला बच्चा उसी का ही दोस्त था, जिसके साथ मिलने पर अब विक्टर भी उसे मेरी तरफ से हेलो कहने का कहता है, जो बात जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो इसी वजह
से पैथन को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है, जिन्हें ये आदमी पूरी तरह से क्रीपी लग रहा था। और ऊपर से अब जेड भी जंगल में जाता एक टनल के अंदर घुस जाता है, जो बस पूरी तरह से इसे बनाया हुआ एक प्लेन लग रहा था, जहाँ बीच में आगे जाते ये खुद भी अंदर एक आदमी की डेड बॉडी देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है, जो थोड़ी बहुत अभी तक भी जिंदा हालत में थी, जिसके बदले में बाहर निकलकर उसी वक्त ही वहाँ से निकल पड़ता है ताकि खुद को और मुश्किल में ना डाले। जिसका पूछने के लिए बर्ड खुद भी फादर के पास पहुंच जाता है ताकि फ्रैंक की जान बचाने का कोई रास्ता ढूंढ सके, लेकिन ये उसी के अपने ही बनाए हुए असूल थे, जिनको तोड़ने से बर्ड की सभी लोगों की नजर में रेपो भी खत्म हो सकती है, जो फादर कभी भी नहीं चाहता था, क्योंकि पूरी कॉलोनी में वाहिद बर्ड ही एक ऐसा आदमी था जिसे सभी लोग बहुत बुरी तरह डरते थे। और इस बार अगर बर्ड ने ही अपने असूलों को तोड़ दिया तो इसकी बात कोई भी नहीं मानेगा, जिसकी वजह से ये भी अब जाने से पहले फादर को गालियां निकाल कर वहाँ से चला जाता है ताकि अपने बनाए हुए बॉक्स को देख सके, जो पूरी तरह से क्रीपी लग रहा था। और अंदर जाने के बाद खुद बर्ड भी उसी के अंदर बैठ जाता है ताकि फ्रैंक के जाने पर उसी की फीलिंग महसूस कर सके, जो सारा कुछ बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ डरावना भी था। जिसके बाद की बारी थी जिम की फैमिली को अपने रहने की जगह चुनने की, जिनसे फादर एक ग्रासी प्लॉट में सभी के सामने खुद की जगह चुनने का कहता है, जिसके लिए जिम का खुद के रहने के लिए टाउन हाउस चुनता है, जबकि उसी वक्त इनकी बेटी जूली कॉलोनी में रहने का फैसला करती है, जिसके लिए उसका फादर और मॉम तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जो जानते थे कि कॉलोनी हमारी बेटी के रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से खुद ही कॉलोनी में रहने का कहते हैं। लेकिन बर्ड अब ऐसा नहीं चाहता था, जिसके कहने पर उसका बेटा कॉलोनी में ही जूली का ख्याल रखेगा, जिसके फैसले से मॉम डैड तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन जूली अब फातिमा के साथ उन्हीं में शामिल हो जाती है। और ऊपर से बीच में फ्रैंक आते उन्हें अपनी फैमिली के बारे में भी बताने लगता है कि मैं अपनी छोटी बेटी का कातिल हूँ, जिसकी वजह से ये सजा मेरे लिए बिल्कुल ही सही है। और वो इसी के साथ बर्ड का दिया हुआ पत्थर भी उसे वापस कर देता है ताकि मेरी जान कोई भी न बचा सके, जिससे जेड तो और भी हैप्पी हो जाता है। और बर्ड उसी वक्त जेड को कहने के हवाले करते वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि बर्ड इस वक्त जेड के साथ बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। लेकिन ये लड़का भी किसी से कम नहीं था, जो आखिर में जेड को सच साबित करने के लिए उसी के साथी की ग्रेव के करीब ले आता है, जहाँ पर उसकी बॉडी से कपड़ा हटने पर इसे भी यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक तलाक हकीकत है, जिसने उसके सबसे प्यारे साथी की जान ले ली। और अब तो रात होने से पहले सभी कॉलोनी वाले फ्रैंक को भी साथ लेकर बर्ड के बनाए हुए बॉक्स में लॉक कर देते हैं, जिसके अंदर उसने पूरी रात बितानी थी। और इस सबसे फ्रैंक को बहुत डर भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते वहीं पर बिना आवाज के बैठ जाता है, जिनके सभी मेंबर अब अपने घरों को लॉक करते ही पत्थर सामने लटकाने में लगे हुए थे, जो सब कुछ जिम भी उन्हीं की तरह ही करता है, जो फ्रैंक के घर में होने के बाद खुद भी सबसे पहला काम पत्थर को लटकाने का करता है, जिसके बाद कैनी भी सब कुछ साबित करता है, जेड को अपने घर में ले आता है ताकि वहाँ पर वो आराम के साथ अपनी लाइफ गुजार सके, जिसकी मॉम इस टाइम भी अपने हस्बैंड की यादों में बहुत बुरी तरह रो रही थी। और जिम भी सब कुछ खत्म करते पैथर को सुलाने के लिए बुक्स पढ़ने में लग जाता है, जबकि उनकी बेटी दूसरी तरफ पार्टी करने में मसरूफ थी। जिन सभी से अनजाना फ्रैंक के पास भी मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जिन सभी से ये डरा हुआ तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते वहीं पर बैठ जाता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर भी फ्रैंक को बॉक्स में एंटर होने के बाद बुरी तरह मार देते हैं। और इसी के साथ हमारे आज की ये तीसरी एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।